हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका जनरल साइंस का एमसीक्यू या पीवाईक्यू, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं आप लोग के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और सारे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड फॉर। ठीक है, इबोला जो है नाम आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि किस चीज पे स्टैंड करता है। ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं। इबोला किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, वायरल डिजीज आउटब्रेक इन बांग्लादेश, या सिटी इन सीरिया डिस्ट्रॉयड बाय आईएसआईएसआई, या नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए। आप में से जितने अभी एग्जाम में बैठे हैं इस समय या वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों इसका जो आंसर है, आपका क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर है आपका क्या? ए, अ वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, यानी कि वन का ए होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर है, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किसको ग्रोथ को अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों टी सेल। इसका रिलेशन किससे है? आपकी इम्यूनिटी से होता है, जो टी सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो टू का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। बट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनमें से स्वाइन फ्लू किससे होता है? आंसर हो गया आपका वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लुएंजा नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनमें से इन्फ्लुएंजा जो है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से है कि वायरस से है कि फंजाई से है कि प्रोटोजोआ से? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग में से मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन तुरंत सही कर लिया होगा। और इसका सही आंसर क्या है बच्चों? आपका वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो आपकी किससे होती है? वायरस डिजीज से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाय वायरसेस? ठीक है, इसमें से वो कौन सी डिजीज है जो जनरली वायरस से कॉज होती है? डेंगू फीवर है, या टाइफॉइड है, या कॉलरा है, या ट्यूबरकुलोसिस है? ये ऐसे कुछ नाम है जो अक्सर आप सुनते रहते होंगे। डेंगू, टाइफाइड हो गया किसी को, कॉलरा हो गया किसी को, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग आम भाषा में एक क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है बच्चों इसमें से आंसर जो कि वायरस से आपका होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? डेंगू फीवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। और अगर पूछा है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, कि जो कांटेक्ट में आने से या स्प्रेड में आने से, जैसे कि उसके सलाइवा से, उसके कपड़ों से वो फैल सकती है, इस तरीके की आपकी डिजीज पूछी गई है।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा बच्चों। ये आपका है मीजल्स। ठीक है, मीजल्स जो होती है वो आपकी हवा से, जैसे किसी एक पर्सन को मीजल्स है तो जितनी बार हवा चलेगी शेडिंग होगी उसके स्किन की, दूसरे को भी हो सकता है। लेकिन स्कर्वी, डायबिटीज, एस्थमा कभी इस तरीके से ये नहीं फैलती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका है पोलियो डिजीज इज कॉज्ड बाय। इनमें से पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या वॉर्म से आपका होता है। और यहाँ से कुछ ध्यान रखना है, जो पोलियो जब किसी बच्चे को होता है तो वो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण उसका जो पैर यानी कि जो लेग्स होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पोलियो डिजीज बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तब बच्चों आपने टिक करके क्या आना है? सीएनएस टिक करके आना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ना कि पैर टिक करके आ जाना। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसके लेग्स जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। खैर, इसका जब अगर आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या? वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको। इन चारों में से किसका एक अल्टरनेटिव नेम है? तो बच्चों इसका जो ब्रेक बोन फीवर का आंसर है वो है आपका डी, यानी कि डेंगू फीवर। उसको ही क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है, इनमें से कहां पर आपका स्थित है? ऑप्शंस आपको आपके सामने दिख रहे हैं। बैंगलोर में है, या पुडुचेरी लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, या पुडुचेरी में आपका है। ठीक है, या फिर आपका कोलकाता में है, या फिर आपका इंदौर में है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बैंगलोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस। ये सारे के सारे हेपेटाइटिस वायरस ही हैं, आपको पता ही होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। इनमें से अभी तक किसके लिए वैक्सीन नहीं है? बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा क्या? हेपेटाइटिस सी के लिए जो है अभी तक कोई वैक्सीन जो है मार्केट में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको गलत बताना है, यानी कि आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक आपका गलत है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसकी अगर हम लोग बात करें कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि हेपेटाइटिस सी की तो कोई वैक्सीन नहीं होती है, बट हेपेटाइटिस बी की आपकी वैक्सीन है, यानी कि हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अवेलेबल है। 12, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। द वेक्टर ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है कई जगहों पर। आपका क्या होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, यानी कि पूछा है किससे फैलता है? आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या फंजाई है?
चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करें तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो आपका किससे फैलता है? आपका वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस? चारों ही मॉस्किटो हैं, बट आपको बताना है कि जीका वायरस जो है इनमें से किससे फैलता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका एडीज। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। ये 13 के बाद 15 आ गया, असल में 14 है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, इन चारों में से स्मॉल पॉक्स जो है वो आपका किससे होता है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका वेरुला वायरस। ठीक है, वेरुला वायरस से जो है आपका क्या फैलता है? स्मॉल पॉक्स फैलता है, या होता है, सॉरी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, मम्प्स इज अ वायरल डिजीज दैट इंफॉर्मेशन, मम्प्स जब भी किसी इंसान को होता है तो इन चारों में से किस ग्लैंड को वो अफेक्ट करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पैरोटिड ग्लैंड को लेकर। और एक बार अगर किसी को मम्प्स हो जाता है तो दोबारा बहुत कम चांसेस है उसको मम्प्स हो, क्योंकि उसके बॉडी में ऐसे क्या बन जाते हैं बच्चों? ऐसे आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बन चुके होते हैं, इसलिए दोबारा मम्प्स नहीं होता। चलो खैर, इसका जो आंसर है वो आपका है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये ठीक आपके ईयर्स, कानों के नीचे की साइड आपको महसूस होगी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, विच वन द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया? यानी कि बाकी तीन जो है बैक्टीरिया से होती हैं, एक नहीं होती बैक्टीरिया से। इसका आंसर वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे। बहुत रेयर चांस है कि आप आंसर गलत बताएं। चलिए, इसका आंसर है डी। हेपेटाइटिस ए जो है वो आपका वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है जो कि बैक्टीरिया से हो। विच वन द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर? ये भी आसान सा है, नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। चलिए, इसका आंसर जो है बच्चों वो है आपका क्या? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। उसका एयर से ज्यादा फैलती है, पोल्यूटेड वाटर से कोई रिलेशन नहीं है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, लेप्रोसी जो है बच्चों वो किससे होती है? आपकी बैक्टीरिया से होती है, यानी कि किसी को लेप्रोसी हो तो एंटीबायोटिक खा के वो आपकी जो लेप्रोसी है ठीक हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग काफी लोग अभी तक वीडियो तक बने होंगे। बॉडीटेला परट्यूसिस कॉज बाय, ये इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो करता है? चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? वूफिंग कफ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस समय वीडियो तक 20वें क्वेश्चन तक बने रहे होंगे।
कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए।